फलों के साथ साथ बाजार में अब सजावटी पौधों की मांग भी वर्ष भर बनी रहती है। बड़े बड़े मॉल, प्रतिष्ठानों या घरों की सजावट करनी हो तो फूलों के साथ साथ सजावटी पौधे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सजावटी पौधों की मांग बढ़ने के कारण किसान बड़े स्तर पर इनकी कृषि कर रहे हैं। इस खेती में जहां लागत काफी कम होती है, वहीं आमदनी काफी अधिक। नई दिशाएं के इस कार्यक्रम में हम आपको नई कृषि तकनीकों और तेजी से पांव पसार रही फसलों की जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम फूलों, फलों तथा सजावटी पौधों से भी समय समय पर आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज की इस कड़ी में हमने एक विषय को चुना है जो व्यावसायिक कृषि में तेजी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। ये विषय है सजावटी पौधों की कृषि। इसी श्रृंखला की पहली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे सजावटी पौधे की जिसकी कृषि गमलों में की जाती है। ये कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन लोगों का पसंदीदा रंग है लाल, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसे देखते ही मन में उमंग और ताजगी का संचार होता है। हम बात करेंगे यूरोप से आए एक प्रचलित सजावटी पौधे पॉइंसेटिया की। भारत में ये लाल पत्ता के नाम से प्रचलित है। भारत में पॉइंसेटिया का आगमन 5 वर्ष पहले ही हुआ, लेकिन बहुत कम समय में इसने लोकप्रियता प्राप्त कर ली और आज इसकी कृषि बड़े पैमाने पर की जा रही है। पॉइंसेटिया की व्यावसायिक कृषि आज भारत के चुनिंदा राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार बहुत ही जल्द पॉइंसेटिया या लाल पत्ती की व्यावसायिक कृषि भारत के कई अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। पॉइंसेटिया एक मौसमी सजावटी पौधा है। इन पौधों में अगस्त से मार्च महीनों के बीच ही रंगीन पत्ते खिलते हैं। इसकी कृषि उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां तापमान वर्ष भर 16 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो, लेकिन भारत के अधिकांश इलाकों में प्राकृतिक रूप में ऐसी जलवायु की संभावना बेहद कम होती है। इसलिए भारत के किसी भी राज्य में पॉली हाउस के अंदर नियंत्रित तापमान में पॉइंसेटिया या लाल पत्ती की कृषि करना सबसे उचित तरीका है। पॉली हाउस के अंदर तापमान को नियंत्रित करके किसी भी कृषि के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। पॉली हाउस एक नई तकनीक है। इसकी विशेष संरचना और वायु संचार और तेज धूप को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण किसान अब पॉइंसेटिया या लाल पत्ती के साथ साथ अन्य फूल और सब्जियों की कृषि प्रतिकूल जलवायु में भी कर पाते हैं। पॉली हाउस लगाने के लिए आज सभी राज्यों की सरकारें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। साथ ही कम ब्याज पर ऋण की सुविधा भी दी जाती है। आज हम एक ऐसे ही पॉली हाउस के अंदर खड़े हैं जहां आधुनिक तकनीक की मदद से पॉइंसेटिया की कृषि गमलों में की जा रही है। पॉली हाउस के अंदर गमलों में कृषि करने के लिए हमारे किसान ने एक रचनात्मक आधार तैयार किया है। ये आधार जमीन से 2.5 फुट ऊंचा और लगभग 32 फुट लंबा है। इस विशेष प्रकार के आधार को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक छोर से दूसरे छोर तक प्लास्टिक के एक मजबूत तार को मंझोले आकार के खंभों के सहारे बांध दिया जाता है। इसके बाद इन तारों पर एक खास किस्म की ट्रे को रखा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो इन ट्रे में 9 खाने समानांतर दूरी पर बने हैं। इन ट्रे को अब एक एक कर प्लास्टिक की सुतली से इंटरलॉक कर दिया जाता है। ट्रे में इन गोल खानों की डोरी से लगाए जाने वाले गमलों में हवा का संचार अच्छी तरह से बना रहेगा और किसानों को सभी पौधों का ध्यान रखने में आसानी होगी।
इस पॉली हाउस के अंदर धूप को नियंत्रित करने के लिए काले रंग के स्वचालित शेड नेट लगाए गए हैं, जिन्हें जरूरत अनुसार खोला या बंद किया जा सकता है। ये शेड नेट पॉइंसेटिया की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में पॉइंसेटिया को कर्तन विधि के द्वारा उगाया जाता है। नर्सरी विक्रेता पॉइंसेटिया के स्वस्थ मूल पौधे या मदर प्लांट से 1.5 से 2 इंच तक लंबी कलम काट लेते हैं। इस कलम को कोकोपीट से भरी कृषि ट्रे में लगाकर नियंत्रित तापमान व आर्द्रता वाले एक विशेष कक्ष में रख दिया जाता है। 25 से 30 दिन में अनुकूल वातावरण और देखरेख से कलमों में जड़ों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फिर इसे अगले चरण के लिए आगे भेज दिया जाता है। अगर हम बेंचेस के ऊपर इसकी खेती करते हैं या इसको ग्रो करते तो ये सॉइल फ्री रहता है, इसका सॉइल कांटेक्ट नहीं होता डायरेक्टली, और ये पॉट का सॉइल कांटेक्ट न होने के कारण इसको सॉइल बॉर्न जितने भी डिसीजेस है, जितने भी डिसीज पेस्ट सॉइल से आ जाते तो उतने पूरे डिसीजेस हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको कम कर सकते। ये सबसे बड़ा है। दूसरा, इसमें एयरेशन जो होता है तो एयरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। हवा का फ्लो अंदर से चला जाने के कारण इसमें जो है तो पत्ते के ऊपर जो ग्लॉसीनेस है या इसका कलर फॉर्मेशन में इसके लिए बहुत अपने को काम आ जाता है या उसमें बहुत मदद करता है। पौधों को विकसित होने के लिए प्रतिदिन 18 घंटे प्रकाश में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शुरुआती दिनों में इन्हें प्रकाश संश्लेषण की अधिक आवश्यकता होती है। पॉइंसेटिया की सफल कृषि के लिए 7 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हम इन 7 बातों यानी मौसम, मिट्टी, सिंचाई, खाद, कीटों की रोकथाम, खरपतवार प्रबंधन और पिंचिंग या छटाई की एक-एक करके चर्चा करेंगे। पहले मौसम की बात। पॉइंसेटिया की सफलतापूर्वक कृषि करने के लिए पॉली हाउस के अंदर का तापमान 18 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। पॉइंसेटिया के पत्तों को अपना प्रचलित रंग प्राप्त करने में पूरे 4 महीने लग जाते हैं। ये रंग पूरी तरह पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए पॉइंसेटिया के पौधों को 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण लगभग 2.5 महीने का होता है। इस चरण में कर्तन विधि से प्राप्त पौधों को विकसित होने के लिए प्रतिदिन 18 घंटे प्रकाश में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शुरुआती दिनों में इन्हें प्रकाश संश्लेषण की अधिक आवश्यकता होती है। सूर्यास्त होते ही पॉली हाउस के अंदर CFL बल्ब की मदद से कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहे। दूसरा, 1.5 महीने। ये चरण पहले चरण से ठीक विपरीत होता है। इस चरण के अंतर्गत पौधों को सिर्फ 6 घंटे ही रोशनी में रखा जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दूसरे चरण में जितना ज्यादा अंधेरा रहेगा, पत्तियां अपना प्रचलित रंग उतनी अच्छी तरह से प्राप्त करेंगी। अब बात करते हैं आर्द्रता की। शुरुआती चरण में पौधों को लगभग 80 से 90% नमी की जरूरत होती है। इसलिए पॉली हाउस के अंदर आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए मिस्ट या तुषार को फुहारित किया जाता है। गमलों को रखने के लिए जो आधार तैयार किया गया था, ठीक उनके नीचे तुषार फुहारित करने वाली मशीन को लगा दिया जाता है। जरूरत अनुसार इसको चलाकर पॉली हाउस के अंदर नमी को नियंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। पॉइंसेटिया के कृषि के लिए मिट्टी के साथ साथ एक खास किस्म के मिश्रण, जिसे हम मीडिया कहते हैं, की भी जरूरत होती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मीडिया तैयार करने के लिए काली मिट्टी की अपेक्षा लाल मिट्टी का चयन करें। मिट्टी का पीएच मान
5 से 6.5 के बीच होना आवश्यक है। दोनों चरणों के लिए अलग अलग प्रकार के मीडिया को तैयार किया जाता है। पहले चरण के लिए तैयार की गई मीडिया में सिर्फ कोकोपीट, मिट्टी और जैविक खाद होता है। दूसरे चरण के लिए तैयार की गई मीडिया में कोकोपीट, मिट्टी और जैविक खाद के साथ साथ थर्मोकोल को भी मिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मीडिया में थर्मोकोल मिलाने से पानी का संचयन, खाद का घुलना और वायु संचार सही तरीके से होता रहता है। मीडिया को इस अनुपात में तैयार करें: 5 ट्रॉली लाल मिट्टी, 3 ट्रॉली कोकोपीट, 2 ट्रॉली गोबर की खाद और 1/4 थर्मोकोल। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह जरूर लें। तीसरा विषय है पिंचिंग या छटाई। रोपण के 20 दिनों बाद ही गमलों में पौधे के मुख्य तने को ऊपर से छाट दिया जाता है। फिर 7 से 8 दिन के अंदर ही मुख्य तने के आसपास 2 तने दिखने लगते हैं। इन दोनों तनों का ठीक ढंग से ध्यान रखते हुए हमारे किसान इसकी वृद्धि पर नजर रखते हैं। जैसे ही ये तने बड़े हो जाते हैं, इन्हें भी छाट दिया जाता है। अब मुख्य तने के अतिरिक्त 4 तनों का विकास शुरू हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों का यह मानना है कि गमलों में उगाए जाने वाले सजावटी पौधों की लंबाई कम होनी चाहिए और ये घने दिखने चाहिए। इसलिए सावधानी पूर्वक इनकी छटाई करके इनमें लगभग 4 से 5 तनों को विकसित किया जाता है, जिससे ये बहुत घने और आकर्षक हो जाते हैं। दिस इज अ सिंगल शूट प्लांट, एक ही शूट है इसमें, तो इसको इस तरह से पिंचिंग किया जाता है। नॉर्मली ऊपर के 2 इंटरनोड छोड़ के इसको पिंचिंग कर देते, तो ये पिंचिंग करने के बाद ऐसा दिखेगा प्लांट। पिंचिंग के बाद जो है तो ग्रोथ होने के बाद कैसे प्लांट डेवलप हुआ है, तो इसमें पूरा लैटरल शूट्स, कम से कम 6 से 8 इसमें लैटरल शूट्स आ गए हैं और सभी लैटरल शूट्स इक्वल साइज के। तो ये प्लांट को अलग से शेप देता है और जब इसको कलर फॉर्मेशन हो जाएगा तो अलग से ब्यूटी दे देगा। चौथा है सिंचाई प्रबंधन। पॉइंसेटिया की सफल व्यावसायिक कृषि में पानी एक अहम भूमिका निभाता है। इसके पौधों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए फव्वारा या टपक में से किसी एक सिंचाई प्रणाली का चयन किया जा सकता है। हर समय जब हम पानी डाल देते हैं या पानी का यूज कर देते हैं, तो उस समय आपका पानी का ईसी और पीएच मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने एक अलग से बायोकेमिकल एनालिसिस लैब बनाया हुआ है, जहां पर कि हमारा बैच टू बैच हर 3 दिनों के बाद एक बार पानी का ईसी और पीएच हम चेक कर देते। तो ये पानी का ईसी और पीएच लैब से चेक करना बहुत ज़रूरी है या इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपके प्लांट क्वालिटी और आपका जो प्लांट ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। हमारे किसान आज फव्वारा प्रणाली द्वारा पौधों की सिंचाई कर रहे हैं। गमलों में कृषि किए जाने की वजह से इन पौधों में हर दिन एक बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआती चरण में दिन में 2 बार और आखिरी चरण में दिन में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि गमलों में पानी का ठहराव ना हो रहा हो। पानी का ठहराव होने से पौधों में कीट व रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे किसान समय समय पर हर एक गमले का निरीक्षण करते रहते हैं। आज हमारे किसान इनका निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ये पौधों को हल्का झटका देकर मीडिया के साथ बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालकर ये इसकी जड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। यदि पौधों की जड़ों का रंग काला या गहरा भूरा दिखे तो ये समझ जाते हैं कि ये पौधे स्वस्थ नहीं हैं। इसके अलावा जड़ों से सफेद रेशे जैसी पतली संरचनाएं दिखना भी इनके स्वस्थ होने का प्रमाण होती हैं। इस पॉली हाउस में खरपतवार की समस्या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इन गमलों को जमीन से 2.5 फुट ऊपर बनी रैक में रखा जाता है।
पांचवा विषय है खाद प्रबंधन। पॉइंसेटिया के पौधों में डाली जाने वाली खाद का चयन व छिड़काव की प्रक्रिया हर चरण में बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों को स्वस्थ रखने और भरपूर पोषण पहुंचाने के लिए शुरुआती चरण में हफ्ते में एक बार जैविक खाद का छिड़काव किया जाता है। जैसे जैसे पौधे विकसित होने लगते हैं, इनमें खाद के घटकों को बदल दिया जाता है। आखिरी चरण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी नियंत्रित मात्रा में छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीज के छिड़काव से पत्ती का रंग खिलकर आता है और ये और भी चमकदार दिखने लगती हैं। ऐसे पौधे उच्च दर्जे के माने जाते हैं। कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स है वो हम स्प्रेइंग थ्रू देते हैं, कुछ ग्रैनुलर फर्टिलाइजर्स है जो हम उसको डायरेक्ट कुंडी में यानी कि पॉट में डाल देते हैं, जो कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा अगर पूरे हफ्ते भर का शेड्यूल देखा जाए तो एक वीक में 6 दिन का हमारा स्प्रेइंग शेड्यूल है, जिसमें कि बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे है, कुछ जेल फर्टिलाइजर है, रेगुलर फर्टिलाइजर्स है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है एक दिन, और एक दिन पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है। वरीयता के क्रम में छठे स्थान पर आता है कीट प्रबंधन। पॉइंसेटिया के पौधों पर कीटों का हमला बहुत जल्दी होता है। इन पर लगने वाले मुख्य कीट और रोग हैं घुन, सफेद मक्खी, पत्ती छेदक, फफूंदी, तना गलन तथा जड़ सड़न। इन सभी कीट व रोगों से बचने के लिए इन पौधों पर हर 5 से 6 दिन में एक बार कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। सही कीट प्रबंधन के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। कल्टीवेशन प्रोसेस में हम वीकली 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेते हैं, तो जिस कारण कि इसके ऊपर किसी भी मात्रा में डिसीज या पेस्ट का इन्फेस्टेशन न हो जाए और ये लॉट जो है या बैच हमारा कोई भी प्रोडक्शन का खराब न हो जाए। तो वीकली 2 बार हमारा ये है, और हर एक शेड्यूल में जो है तो 4 दिनों का गैप होता है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने में। सातवां विषय है खरपतवार प्रबंधन। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए इस पॉली हाउस में खरपतवार की समस्या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इन गमलों को जमीन से 2.5 फुट ऊपर बनी रैक में रखा जाता है। फिर भी हमारे किसान हर 8 से 10 दिनों में हर एक गमले का निरीक्षण करते हैं और सूखे या पीले पत्तों को छांटकर गमलों की साफ सफाई करते रहते हैं। आज पौधों को लगाए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। पॉली हाउस में लगाए पॉइंसेटिया या लाल पत्ती के गमले खूबसूरत लाल रंग से आकर्षित कर रहे हैं। पॉइंसेटिया के पौधे लाल, गुलाबी, नारंगी और सुंदर सफेद रंग के अलावा कई अन्य रंगों में भी उपलब्ध हैं। अब ये पौधे पूरी तरह से सजावटी पौधे का रूप ले चुके हैं। आज इस किसान को दिल्ली से 1800 पॉइंसेटिया के गमलों का ऑर्डर आया है, तो इन्हें आज 1800 गमले पैक करना है। ग्राहक के पास भेजने के लिए ये किसान उच्च दर्जे की पैकिंग व्यवस्था करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिस पर किसानों की इतने दिनों की लंबी मेहनत निर्भर करती है। ग्राहक के पास इन्हें सही सलामत पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभाना जानते हैं। सबसे पहले इन गमलों को प्लास्टिक की थैलियों में डाल दिया जाता है। थैली में गमलों को डालने के बाद एक एक कर गमलों को खास तौर पर गत्तों से बने डब्बों में डाला जा रहा है। इन डब्बों में 6 गमलों को रखा जाता है। गत्तों से तैयार इन डब्बों में पॉइंसेटिया के पौधों को यातायात के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ये अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब इन्हें टेप की मदद से अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब ये तैयार हैं ग्राहक के पास भेजे जाने के लिए। इस एक तैयार गमले की कीमत लगभग 300 रुपए होती है और इसको तैयार करने की लागत लगभग 125 रुपए से 150 रुपए के बीच आती है। तो है ना ये किसानों के लिए मुनाफे का सौदा।
साल भर में 1 एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 40,000 से 60,000 पॉइंसेटिया के तैयार गमले प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे किसानों की कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। ये जो पॉइंसेटिया ये भारत में नया क्रॉप होने के कारण, नया प्लांट होने के कारण इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मगर अपने को, हम लोगों को अभी यही करना है कि ऐसे जो फैशन इंडस्ट्री है या ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को नाम से पता है, मगर ये प्लांट कैसे दिखता है, कहाँ पर मिलता है, कुछ भी पता नहीं। तो अपने को लोगों में पॉपुलैरिटी करने के लिए, लोगों तक ये पहुँचाने के लिए अपने को ये जो प्लांट है ये इजीली अवेलेबल हो सके, इस हिसाब से यहाँ इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना या मार्केट में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी नर्सरी जो रहती है, तो छोटी नर्सरी, बुके के जो स्टॉल्स होते हैं, बुके के स्टॉल्स है या मॉल्स है, ऐसी जगह पर हम इसको मार्केट के लिए या सेल पॉइंट बोल के रख सकते हैं। पॉइंसेटिया का जन्म मूलतः मैक्सिको में हुआ। मध्य अमेरिका में मैक्सिको के जंगलों में इसकी खोज हुई। इसको अपना नाम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैक्सिको में नियुक्त किए गए मंत्री जोएल रॉबर्ट्स पॉइंसेट के नाम से मिला। उन्होंने ही अमेरिका से पहली बार इसका परिचय कराया। एस्टेक्स इससे एक लाल रंग की डाई बनाते थे, जिसका प्रयोग ज्वर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। अमेरिका में पॉइंसेटिया का प्रयोग क्रिसमस के दौरान चर्च, घरों तथा कार्यालयों की सजावट में बहुतायत में किया जाता था। क्रिसमस के दौरान इसके प्रयोग की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार इसकी पत्तियों के तारों जैसे आकार को बेथलेहम के तारों के रूप में और लाल रंग को सूली पर चढ़ाए जाने पर बहे ईसा मसीह के रक्त के रूप में माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पॉइंसेटिया के रंगीन हिस्से को अधिकतर लोग फूल समझते हैं, जबकि असल में ये इसकी उपांतरित पत्तियां ही हैं। आज पॉइंसेटिया की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये लाल, सफेद, गुलाबी, बरगंडी, मरमरी और छींटेदार रंगों में भी उपलब्ध है। मैक्सिको में पॉइंसेटिया के पौधे 10 से 15 फीट ऊंचाई के भी होते हैं। मौसम का चक्र बदलने से कृषि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पॉली हाउस कृषि इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। किसान एक ही प्रकार की कृषि के भरोसे रहते हैं, पर अब मांग बढ़ने के कारण एक से ज्यादा विकल्प उनके समक्ष उपलब्ध हैं। विशिष्ट सब्जियों, फलों व सजावटी पौधों की कृषि कर आज वो अपनी आजीविका को एक सुदृढ़ आकार तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ वे समाज का कल्याण करते हुए उन्नति की नई दिशाओं की ओर कदम भी बढ़ा सकते हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे औषधीय मसाले की जिसका इस्तेमाल आज नए नए व्यंजनों में प्रचलित होता जा रहा है और इसकी कृषि करके हमारे किसान बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हम बात करेंगे पौष्टिक और सुगंधित साकीय सब्जी सेज की। भारत में ये सिष्टी के नाम से प्रचलित है।